आज हम लोग देखेंगे एम्ब्रॉयडिक डेवलपमेंट के बारे में। तो एम्ब्रॉयडिक डेवलपमेंट क्या होता है कि बहुत सिंपल एक अलग अलग स्टेज है इसके। तो फर्स्ट स्टेज होता है क्लीवेज एंड सेगमेंटेशन, सेकंड होता है ब्लास्टोलेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन। तो ये फोर सिंपल स्टेज हैं जिसमें एम्ब्रयो का एक डेवलपमेंट आपको देखने मिलता है। तो फर्स्ट जो होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज और सेगमेंटेशन। क्लीवेज और सेगमेंटेशन क्या है, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ए से ई है ना, जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है जिसमें सेल क्या हो रहे हैं, टू पोलर बॉडी है, ठीक है। फिर यहाँ पे टू डॉटर सेल बन रहे हैं, फर्स्ट क्लीवेज देखने को मिल रहा है, 4 सेल स्टेज हो रहा है, 8 सेल स्टेज हो रहा है, 16 सेल स्टेज हो रहा है। तो ए टू ई क्या हो रहा है, एक तरीके का क्लीवेज फॉर्मेशन हो रहा है। ए टू ई क्लीवेज फॉर्मेशन। क्लीवेज फॉर्मेशन क्या है, जब क्या होता है एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है। तो एग फर्टिलाइज्ड होने पर वो क्या करता है, जायगोट फॉर्म करता है और एक सिंपल माइटोटिक डिवीज़न फॉर्म करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। तो क्लीवेज क्या होता है, एक सिंपल माइटोटिक डिवीज़न कर रहा है, 2 से 4, 4 से 6, 6 8, 8 के बाद 12 एंड 16। तो ये क्या हो रहा है कि सेल स्टेज आपको देखने को मिल रहे हैं। नाउ अगर एफ़ की बात करूँ तो एफ़ में ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें 16 के बाद का जो सेल स्टेज दिख रहा है और डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मॉर्यूला। मॉर्यूला क्या होता है कि एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट जायगोट फॉर्म करने में कर चुका होता है, ठीक है। तो मॉर्यूला, अब देखते हैं मॉर्यूला का जो फॉर्म है जी से एच तक होता है। मतलब अगर मैं देखूं एफ मॉर्यूला है और जी से एच क्या है, ब्लास्टोसाइड है, जी एच क्या है, ब्लास्टोसाइड। ब्लास्टोसाइड क्या होता है, यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है, ये है कैविटी, ठीक है। तो ये एक खाली जगह है, जो स्पेस है वो स्पेस डेवलप होने लगता है और सेल्स क्या होते हैं, पूरे जो एग है उसके किनारे पे क्या होते हैं, इस अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो खाली जगह है ये होता है, जो स्पेस है, जो कैविटी है, वो फ्लूइड फॉर्मेशन करती हैं। जो एमनियोटिक लिक्विड है वो यहाँ पे डेवलप होने लगती है जिसमें फिटस क्या होता है, फ्लोट करता है, ठीक है। अब देखते हैं ब्लास्टोलेशन। फर्स्ट हमको क्लीवेज समझ आ गया, ब्लास्टोलेशन को समझते हैं। जो सेगमेंटेशन या ब्लास्टोलेशन हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ट्रोपोब्लास्ट कह रहे हैं या ट्रोपेक्टोडर्म बोल रहे हैं। तो ट्रोपेक्टोडर्म क्या हो रहा है कि एक तरीके से फ्लैटेड या इनलार्जमेंट हो रहा है पेरिफेरल सेल का। जो आउटर पेरिफेरल सेल होते हैं उनका इनलार्जमेंट होता है ना। और इनलार्जमेंट में इसको हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट या ट्रोपोपेक्टोडर्म, ठीक है। तो इसका जो मेन वो होता है, यहाँ पे जो आपको स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्रेट द फ्लूइड इनटू द इंटीरियर एंड द फॉर्म ऑफ द कैविटी कॉल्ड ब्लास्टियोल। तो ये जो ब्लास्टियोल है इसमें फॉर्म करने लगता है कैविटी जिसमें फ्लूइड फील होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एम्ब्रियोनल लोब भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ ब्लास्टोलेशन क्या है। इसको हम लोग 18 सेल स्टेज बोलते हैं, 18 सेल स्टेज। नाउ अगर देखें इम्प्लांटेशन की बात करें तो इम्प्लांटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांटेशन ये ज़्यादातर अगर ड्यूरिंग डेट देखें तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, जो यूरिनरी वॉल में फ्यूज़ एग होता है वो फ्यूज़ एग अब ट्रांसफ़र होता है यूट्रस में। तो जब 7 डेज हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के, तो अब इसमें जो इम्प्लांटेशन हो रहा है, बिफोर इम्प्लांटेशन द ब्लास्टोसाइज यूरिनरी वॉल इज़ कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। जो मतलब उसके बाद का जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में 7 डेज़ के बाद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जोना पेल्यूसिडा या फिर हम बोल सकते हैं कि एक HCG मतलब ह्यूमन क्रॉनिकल गैनोइडोट्रोपिक बहुत रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है, जिसमें डेवलपमेंट होता है एक एम्ब्रियो का या एम्ब्रियो डिस्क का, यही है एम्ब्रियोनिक डिस्क का, ठीक है। इस तरीके का जो एम्ब्रियोनिक डिस्क बनता है, ये एक छोटा सा एक सी हॉर्स जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, वो एम्ब्रियो डिस्क अटैच होने लगता है ना, अटैच हो जाता है यूट्रस पे। तो अब देखते हैं रोल ऑफ जोना पेल्यूसिडा। ये एक स्टिकी होते हैं और फैगोसाइटिक सेल के बने होते हैं, ट्रोपनोप्लास्टिक होते हैं, टिल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, ये इंपॉर्टेंट वर्क ये होता है कि ये यूट्रस में अटैचमेंट का वर्क करते हैं, ठीक है। नाउ अगर देखें HCG का,
तो ह्यूमन क्रोनिकल गैनेडोट्रॉपिक एक तरीके से टेस्ट भी होता है HCG का। ये टेस्ट क्या होता है, इसमें हम फीमेल्स का क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो फॉलिपिन ट्यूब है वो कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। तो इस फॉलिपिन ट्यूब के ब्लॉकेज का चेकिंग करना ही ये टेस्ट होता है। इसमें ये ब्लॉकेज को क्या करता है, ओपनिंग करता है, तो इससे हमको पता चलता है कि ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर ब्लॉकेज रहेगा तो फिर एग क्या होंगे, ट्रांसफ़र नहीं होंगे यूट्रस तक, तो ये प्रॉब्लम रहती है। सेकंड क्या होता है, एक तरीके से ये मेंटेन करके रखता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूरिनरी लिनिंग को, न्यूट्रिशन रिच स्टेट को, ठीक है। सेकंड प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को, और सेकंड एक ये चीज़ है HCG मेंटेन करेगा कार्पस लैक्टम, स्टिमुलेट टू सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अगर फीमेल कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है या डिस्चार्जिंग प्रॉब्लम हो रही है प्रोजेस्टेरोन की, तो उसमें मिसकैरेज के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। तो उस मिसकैरेज को रोकने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या बोलते हैं, इनका एक तरीके से बोल सकते हैं डेवलपमेंट होना या उसमें प्रेजेंट होना। तो अगर इसमें जो बोल सकते हैं कि HCG में कहीं प्रॉब्लम आ रही है ना, सेक्रेशन हार्मोन्स मतलब हार्मोन सेक्रेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब प्रेगनेंसी अगर देखें, द पीरियड बिटवीन द कॉन्सेप्शन ऑफ द बर्थ टू प्रेगनेंसी इन ह्यूमन फीमेल इज़ द अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ। ये जो 9 मंथ है प्लस माइनस या तो 7 दिन पहले हो सकता है या 7 दिन बाद हो सकता है। प्लेजेंटा प्ले द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्लेजेंटा लैक्टोजन HPL मतलब ह्यूमन प्लेजेंटा लैक्टोजन को फॉर्म करेगा, जिसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी, रिलैक्सिन सेक्रेशन बाय ओवरी, ये पूरे के पूरे हार्मोन्स को मेंटेनेंस करेगा। साथ ही साथ जब लेबर पेन हो रहा है तो सभी हार्मोन्स को, है ना, सेक्रेशन करने में भी हेल्प करता है। ऑल्दो वे हार्मोन्स आर कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन्स एज दे आर द सेक्रेटेड इन द वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी जो हार्मोन्स है वो मतलब सेक्रेशन होगा जब फीमेल में प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है। Other hormones is like estrogen, cholesterol, prolactin, thyroid, etc. increases by the several flow इन द मदर ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बाकी जितने भी हार्मोन्स हैं उन सभी हार्मोन्स को क्या करेगा, वो एक तरीके से मेंटेन्स करेगा और बोल सकते हैं कि उनको बोल सकते हैं कि उनको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। दे सपोर्टेड टू द fetal ग्रोथ एंड द मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, ठीक है। तो ये एक तरीके से देखता है कि फेटल ग्रोथ को भी सपोर्ट करेगा और मेटाबॉलिक चेंजेस जो मदर में हो रहा है डाइजेशन को लेके या फूड को लेके या उनके न्यूट्रिशन को लेके, उसको भी कंट्रोल करता है। प्रेगनेंसी एडवांस द फिटस इंक्रीजेज इन साइज एंड द ऑक्यूपाई होल ऑफ द यूट्रिनरी कैविटी। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे कैविटी बहुत बढ़ती जाएगी, ठीक है। ग्रोइंग द फिटस अटैचमेंट बाय द एम्बुलिकल कॉर्ड टू द प्लेजेंटा। तो ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जिसको मैं लिगामेंट ब्लड फिलामेंट बोल रही हूँ, लिगामेंट जो एक अटैच रहता है एम्बिलिकल कॉर्ड, है ना, उनके किससे, बैली बटन से, फिटल के बैली बटन से जो प्लेजेंटा से अटैच रहता है, ठीक है। इस तरीके से ये प्लेजेंटा है, यहाँ से अटैच है, और ये है ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो अटैचमेंट होता है ये है एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक रिलेशन बनाता है एक प्लेजेंटा से और फिटस का, जितने भी, या मदर से फिटस का, ठीक है। आगे पढ़ेंगे जर्म लेयर। जर्म लेयर वैसे पढ़ चुके हो, ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक मतलब डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है, तो उसके मैं रिवीजन क्लासेस आपको सेंड कर दूँगी।